आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। एवरीडे शाम के 6 बजे या फिर 7 बजे के बाद एवरीडे आपका तैयारी करवाई जाएगी वीडियो के माध्यम से। अभी सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, हिस्ट्री का भी चल रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक, अगर सभी क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी 2022 तक, उसके बाद हम लोग आगे और भी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रस्ट कीजिए, 100% आपको इससे लाभ ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 2014 से और 2016 तक जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आपके एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तजुर्बा है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हवा में मैं नहीं बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग अगर जानते होंगे आंसर तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इससे क्या इंप्रूवमेंट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, ठीक है, जवाब देने का, जिससे आपके माइंड में वो आंसर कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कैसे जवाब देना है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ थी, और यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ये सारा आंसर देखा गया है, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, तो अपने से आंसर दीजिएगा, यहाँ पर देख के आंसर नहीं देना है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, उसके बाद फिर इसको वीडियो को रोक दीजिएगा, रोकने के बाद क्या कीजिएगा, आंसर को टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई भी लाज शर्म नहीं करना, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट हो तो मेहनत कीजिए, 100% एग्जाम में वो फल मिलेगा। तो मगध की राजधानी कहाँ थी, चंपा में, कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र में या फिर उज्जैन में। तो देखिए इसका उत्तर होगा सही पाटलिपुत्र, ठीक है। सबसे पहले मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया था। याद रखिएगा, अगर राजगीर रहे और पाटलिपुत्र ना रहे, कहीं भी पाटलिपुत्र ना रहे तो राजगीर मारना है, ठीक है। आंसर आपको ऐसे समझना है ताकि एग्जाम में किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, घुमा फिरा के आंसर आराम से दे देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, धम्म की भाषा क्या थी। तो धम्म की भाषा क्या थी, देवनागरी थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। सभी को पता होगा, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आपको पता होगा, अजमेर के नाम से जाना जाता है, तो ये अजमेर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे। तो यहां पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कुंवर सिंह, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में, 1858 में, 1855 में या फिर 1856 में। इसका सही उत्तर होगा 1853 ईस्वी में, ठीक है। सबसे पहले जो बम्बई में आप लोग छत्रपति टर्मिनल जो देखते हैं वहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सत्र में पूछे गए क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ये 2015 का होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से हुआ हल का साक्ष्य। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया गया, जिस हिसाब से अगर आंसर है लोथल से, कालीबंगा से, रंगपुर से, रोपड़ से, तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि हल से जुते हुए साक्ष्य, हल से अगर जोतते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है ना, तो इस प्रकार से साक्ष्य मिला था, तो वो कहाँ से मिला था ये आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, वैशाली में, राजगीर में या लुम्बिनी में या फिर सारनाथ में, ठीक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है वैशाली में। आगे देखिए तीसरा नंबर, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले सत्र में क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो देखिएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसीलिए इग्नोर मत कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। 14 दिनों तक चला था या 15 दिनों तक या फिर 18 दिनों तक या फिर 20 दिनों तक। इसका सही उत्तर होगा 18 दिनों तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका। तो इसका सही उत्तर होगा इंडिका, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है। अगर पिछले बार क्वेश्चन पूछा नहीं गया होगा तो 100% इस बार ये क्वेश्चन पूछ ही देगा। बुक से रिलेटेड, जो बुक किसकी रचना है, ये बुक किसकी लिखी हुई है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कम से कम तो 3-4 नंबर के, इसीलिए बुक वाले क्वेश्चन को ज़्यादा डीपली देखिएगा। 5 नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, पाकिस्तान में, बंगाल देश में या भारत में या फिर बर्मा में। तो देखिए ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले के टाइम में जब इंडिया और पाकिस्तान नहीं अलग हुआ था उस समय यहाँ पर था लगा है
तो यहाँ पर देखा जाए तो आप आंसर पाकिस्तान ही मारिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया हमेशा वर्तमान के टाइम में, ठीक है। कभी ऐसा नहीं बोला गया कि प्राचीन काल में, यहाँ तो नहीं लिखा हो प्राचीन काल, तो आंसर आप लोग पाकिस्तान में ही मारिएगा। लेकिन अगर कभी भी प्राचीन काल लिखे, जब भारत अलग नहीं हुआ था पाकिस्तान, ठीक है, तो उस समय कहाँ मारना है, भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यही था, ठीक है। विश्वविद्यालय कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी, जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाओगे 12th के बाद, वही। दूसरा यूनिवर्सिटी यानी दुनिया का सबसे बड़ा तो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बिहार में है, यानी वो भारत में ही है अभी भी वर्तमान में। 6 नंबर देखिए, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनी, महमूद गौरी, महमूद बिन कासिम या फिर नादिर शाह। इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। 6 नंबर तो हो गया, 7 नंबर यहाँ पर है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, ठीक है। दादू ने, कबीर ने या रामनंद ने या फिर तुलसीदास ने। इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामनंद ने, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कि मुगल के टाइम में, ठीक है, जब मुगल काल था तो उस प्रशासन काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था। जिला, जैसे भी डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं, जिला ही ना बोलते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता था, आहार या फिर सूबा या फिर सरकार या फिर दस्तूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, किस मुगल शासन ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था, बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने, ठीक है। एक तरह का ये टैक्स था जो बहुत ही डेंजर टैक्स था, इसको हटा दिया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, और यहां तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया, बुक्का ने, कृष्ण देवराय ने, राम राय ने या फिर देवराय वन ने। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना, ये मिस्टेक है, ठीक है। इसका उत्तर यही हो जाएगा, लेकिन देवराय द्वितीय हो जाएगा, ये वन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा देवराय द्वितीय, जिन्होंने विजयनगर के शासनकाल में मुस्लिमों को भर्ती करवाया था अपने शासनकाल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी सेना मजबूत हो सके। आगे देखिए 11 नंबर, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, अंग्रेज के टाइम में। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, पहला आपका आर.पी. दत्त, दूसरा आपका दादा भाई नौरोजी, तीसरा आपका M.N. राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। तो लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 वाला जो विद्रोह था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है। इसका उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते हो या फिर ऐसे ही टाइम बर्बाद करते हो। 14 नंबर, रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में, ठीक है। ये काला कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ना किसी वजह के डायरेक्ट भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था, जिस कारण भारतीय अपने पक्ष में ना ही कोई वकील ले सकते थे, ना ही अपने पक्ष में कुछ सुनवाई कर सकते थे। तो एक तरीके से ये काला कानून था, ठीक है, जिसके कारण विरोध भी चला था। जालियांवाला बाग में एक आम सभा रखी गई थी और उस समय बहुत बड़ा कांड भी हो गया था, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली या सरोजनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र के क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसी में देखिएगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछे गए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी, मोहनजोदड़ो चहुदड़ो या फिर हड़प्पा लोथल, ठीक है, या फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर लोथल कालीबंगान। इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो से 2 वीडियो छोड़कर मैंने आपको करवाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। मैंने आपको क्या बताया था, जो बुक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऑथर और राइटर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य, और अगर यहीं पर लिखा रहे कौटिल्य तो उसका भी आप लोग आंसर मार दीजिएगा, दोनों एक ही इंसान का नाम है, ठीक है, चाणक्य और कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मनुस्मृति या धार्मिक बुक में या हिंदू
धार्मिक संस्कृति में या प्राचीन काल में जो वैदिक काल था, धार्मिक काल था, अगर ऐसा कहीं भी लिखा रहे उस समय विवाह का कितना प्रकार था, तो आंख बंद करके आपको 8 प्रकार का विवाह मार देना है, आंसर वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी लिखा रहे महाभारत के काल में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो वही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, फायान किसके शासन काल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, यहाँ पर आंसर मतलब ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर समुद्रगुप्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? बीजक एक बुक का नाम है, किताब का नाम है, ठीक है, जिसमें किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या फिर रामानंद का? इसका उत्तर हो जाएगा कबीर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जजिया किससे लिया जाता था? अभी आपने क्या पढ़ा कि जजिया एक कर था, टैक्स था, ठीक है। जिस टैक्स को किसने हटाया था? अकबर ने। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये किस पर लागू था? तो ये जिम्मियों पर लागू था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, आयनाए अकबरी, ठीक है, आयनाए अकबरी क्वेश्चन नंबर 9 है। आयनाए अकबरी कितने भागों में बटा है? ठीक है, एक बुक है आयनाए अकबरी, एक बुक है जिसमें टोटल 5 भाग है, ठीक है। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 5 भाग है। जब सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि पहला भाग किसके लिए है, मतलब किसका वहाँ पर वर्णन किया गया है, दूसरा भाग किसका वर्णन किया गया, वो सारा कुछ। 10 नंबर देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहुत ही सिंपल है, बहादुर शाह जफर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन देखो रिपीटेड है ना, 1853 में, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 12 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड क्लाई, लॉर्ड बैटिंग या लॉर्ड कैनिंग? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अधिवेशन कहने का मतलब है एक आम सभा या एक बैठक होता था कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो वो पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन अध्यक्षता किए थे? दादा भाईजी नौरोजी या फिर उमेश चंद्र बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे नहीं सर ए.ओ. ह्यूम था। देखिए ए.ओ. ह्यूम ने ही पहले वाले अध्यक्षता में ही इनको अध्यक्ष बनाए थे, ठीक है, नियुक्त किए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मारना है, गड़बड़ाना नहीं है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? सबसे पहला आंदोलन महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई करके 1915 में भारत जब आए, ठीक है, उसके बाद पहला आंदोलन उन्होंने किस जगह पर लड़ी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? यानी हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो में आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, इसका रिवीजन कीजिए, इसका नोट्स भी बनाते जाइएगा। ये आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे चैनल को स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए जो बिना फीस बिना पैसे के प्योर 100% सही चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हो, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर मेरे चैनल में मेरे वीडियो में अगर व्यूज़ आए, स्टूडेंट बढ़े, जितना ज़्यादा मोटिवेशन हमको अगर मिलेगा उतना ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।